लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इंदौर जिला प्रशासन का अमला एक बार फिर से राशन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। यहां प्रशासन की टीम ने सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश देकर 2 ठिकानों से करीब 500 क्विंटल शासकीय दुकानों से सप्लाई किए जाने वाला चावल बरामद किया है। इस खुले बाजार में बेचे जाने वाले पूर्व में ही पकड़ लिए गए। खास बात यह है कि जिस राशन माफिया के यहां से ये चावल बरामद हुआ है, उसके गोडाउन पर 8 दिन पहले ही भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया था। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए संदीप अग्रवाल के गोदाम की जांच की। यहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान से निम्न वर्ग के लोगों को बांटा जाने वाला पीडीएस का 100 क्विंटल चावल बरामद किया गया है। इस गोदाम की जांच करते हुए अधिकारियों को जानकारी लगी कि कुछ ही दूर पर बालाजी तोल कांटे के समीप एक और गोदाम में चावल रखा हुआ है। जब टीम वहां पहुंची तो उस गोदाम में करीब 400 क्विंटल चावल और बरामद किए गए। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की टीम ने 2 ट्रक और एक लोडिंग रिक्शा को भी जब्त किया, जिसके माध्यम से ये चावल शहर के विभिन्न हिस्सों से लेकर गोदाम में छुपाया जा रहा था। गौरतलब है कि 7 दिन पहले ही खाद्य विभाग के जांच अधिकारी राहुल शर्मा और अंकुर गुप्ता ने सतीश अग्रवाल के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की थी। यहां से करीब 300 क्विंटल चावल बरामद किया गया था। इसके बाद एक बार फिर से इसी गोदाम से विभाग को 100 क्विंटल चावल बरामद हुआ। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने सावेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया के 2 गोदाम पर छापामार कार्रवाई की है, जहां से कुल 500 किलो शासकीय राशन दुकानों से सप्लाई किए जाने वाला चावल बरामद किया गया। देखिए, कल रात को फूड की टीम को ये सूचना मिली थी कि पीडीएस का माल एक गोडाउन में संधारित है और उसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सूचना के आधार पे जो फूड की टीम है उसने जाके दबिश दी और उसने पाया कि जो गोडाउन है इंडस्ट्रियल एरिया नरवर में, वहाँ पे देवश्री ट्रेडिंग कंपनी के पास में उस गोडाउन में तकरीबन 100 क्विंटल के आसपास पीडीएस का माल वहाँ पे मिला है। फिर उसी को आगे जांच करते हुए उसके नज़दीक में एक तौल कांटा है, बालाजी तौल कांटा, वहाँ से भी 400 क्विंटल का माल बरामद हुआ है। तो ये पूरा 500 क्विंटल का माल जब्त हो रहा है और कार्रवाई जारी है। सर, हम देख रहे हैं पिछले कई बार जो है वो फूड ने इस तरह की कार्रवाई की, जो पीडीएस का चावल ये है तो जो उपभोक्ता है वो ही बेच रहे हैं, लेकिन क्या इस पर कोई लगाम लगाने के लिए हम कोई कर सकते हैं? क्योंकि सरकार तो नहीं चाहती कि इस तरह का रोक लग जाए, पर हम क्या उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि इस तरह का खुले मैदान में ना बेचें? देखिए, उनके पास माल कहाँ से आया ये जांच का विषय है। इस पे कोई टिप्पणी मैं आधिकारिक रूप से नहीं कर सकता। जब जांच पूरी होगी तब समझ में आएगा कि उनके पास वो माल एक्चुअली पीडीएस का कहाँ से आया। क्योंकि माल भारी मात्रा में है तो काला बाजारी और इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। तो उन्हीं बिंदुओं को लेकर के टीम कार्रवाई कर रही है। हम किस तरह का एक्शन लेंगे उन पर? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल जो तथ्य है वो ये है कि पीडीएस का चावल है और इतनी भारी मात्रा में है। अब वो किस प्रकार से आया, किस प्रकार से उन्होंने इतना सारा माल संग्रहित किया, क्या ब्लैक मार्केटिंग की श्रेणी में आता है, वगैरह वगैरह, ये सारे जांच के बिंदु हैं। जो जांच पूरी होने पे उस पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल इस चावल की कालाबाजारी को देखते हुए प्रशासन की टीम जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर इतना चावल इन राशन माफियाओं तक कैसे पहुंचा। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट। दर्दनाक हादसा बेटमा के समीप हुआ है। यहाँ एक कार रोड पर खड़े डंपर में जा घुसी। आशंका है कि डंपर रेती से भरा हुआ था, क्योंकि घटनास्थल पर रेती बिखरी हुई मिली। हादसे में कार में सवार